नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर जो है पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो है घंटे वाला आइकॉन है इसे जोर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और यह जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितने भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चन जो यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कृष्ण। तो ये जो यहाँ पर कृष्ण जो शब्द रूप आया है इसका षष्ठी और द्विवचन का रूप यहाँ पर कौन सा बनेगा। और ये जो कृष्ण जो है इसमें जब हम इसको बोलते हैं तो इसमें बाद में अ की आवाज़ आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अकरंत जय शब्द रूप है। अब जितने भी ये अकरंत शब्द रूप बनेंगे, पुरुष, बालक, वृक्ष, नृप, शिष्य, वृषभ, कूप, पुत्र, छत्र, मनुष्य, मोदक, बाण, वानर, देव, सूर्य, चंद्र, तो जिनके भी बाद में ये अ शब्द होगा तो उसके रूप राम की तरह चलेंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब यहाँ पर जो कृष्ण इसका षष्ठी और द्विवचन का रूप कौन सा होगा। तो यहाँ पर कृष्णियो बनेगा जैसे रामियो जय होता है। तो ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ईयम का। ये जो यहाँ पर ईयम शब्द रूप आया है, अगर यहाँ पर पूछा गया हो कि यह पुल्लिंग में कौन सा बनेगा या स्त्रीलिंग में कौन सा बनेगा, तो अलग अलग हैं। यहाँ पर ये ईएम पूछ लिया गया है कि अब आपने इसमें ये भी देखना है कि ये पुल्लिंग में बनता है या स्त्रीलिंग में बनता है। तो यहाँ पर जो ये ईएम जो आया है ये बनता है स्त्रीलिंग में। और अगर यहाँ पर पुल्लिंग दिया गया होता तब इसके रूप चलते अयम, इमऊ, ईमे। अब यहाँ पर ये ईएम दे दिया गया है तो इसके रूप ये स्त्रीलिंग में बनेंगे ईएम, इमे, इमह। अब ये जो ईएम आया है ये किस लिंग का है और ये भी आ सकता है कि ये कौन सी विभक्ति का है। तो यहाँ से आंसर है ऑप्शन बी। एक तो ये स्त्रीलिंग में है और कौन सी विभक्ति का है, तो प्रथम विभक्ति और एक वचन का रूप है ईयम, ईयम, इमे, इमह। तो इमाम, इमे, इमह, अन्य अभ्याम आभि, अस्य अभ्याम अभ्य, अस्यः अभ्याम अभ्य, अस्यः अन्यो आसाम, अस्याम अन्यो आसु। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर ये स्त्रीलिंग जो है इसके रूप चलेंगे। ईदम का अर्थ होता है यह, स्त्रीलिंग में है ये। और अगर यहाँ पर ये नपुंसक लिंग के पूछ लिए जाते तो सिर्फ पहली जो दो विभक्तियाँ जो हैं ये नपुंसक लिंग की अलग होती हैं, बाकी और जो जितनी भी हैं ये सभी पुल्लिंग की तरह चलती हैं। तो नपुंसक लिंग में चलते ईदम, इमे, इमानी, ईदम, इमे, इमानी। तो ये जो है यहाँ पर नपुंसक लिंग में होता। नेक्स्ट है मनुष्य का कौन सा भूषण यहाँ पर स्थायी है। तो स्थायी भूषण यहाँ पर इनमें कौन सा माना गया है। यहाँ जो आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन सी। यहाँ पर परिष्कृत वाणी को स्थायी भूषण सदा रहने वाला माना गया है। और आपने एक श्लोक जो इसमें सुन रखा होगा, केयूर न विभूषन्ति पुरुषाहारो न चंद्रो जलः न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृतम ऊर्ध्वजः वाणी एकासम अलंकृति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षयन्ते खलु भूषणानि सत्यवाग्भूषणम भूषणम। तो यहाँ पर ये जो वाणी जो है इसे सदा रहने वाला भूषण माना गया है। नेक्स्ट है रिक्त है सर्वभौति ही लघु पूर्णता गौरवाई। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति जो आई है सूक्ति आप इसे कह सकते हैं, तो किस ग्रंथ से इसका संबंध है। तो एक तो जो ली गई है यहाँ पर मेघदूत से, और मेघदूत जो किन के द्वारा रचित है। मेघदूत है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है और 2 खंडों में ये बटा हुआ है। और टोटल रहेंगे इसमें 115 श्लोक। मंदाक्रांता जो छंद है उसका इसमें प्रयोग किया गया है। मंदाक्रांता जल्दी सड़ गया मृभो न था
गुरुचेत, ये इसका लक्षण होता है। 17 इसमें वर्ण होते हैं और श्रृंगार वियोग रस इसमें रहेगा। अब यहाँ पर ये जो आया है रिक्त सर्वभूति ही लघु पूर्णता गुरुवाई, कि जो खाली होता है वो हल्का होता है, लेकिन जो भारीपन लिए होता है वो वही गुरुता से पूर्ण होता है। तो ये इसमें कहा गया है। अब ये जो मेघदूत है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर सर्व का पंचमी एक वचन का रूप। तो ये जो शब्द रूप है सर्व का, इसके पंचमी और एक वचन में जो रूप है ये किस तरह बनेंगे। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, सर्वसमास जो है यहाँ पर ये बनेगा। और ये किस में बनता है, पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है या नपुंसकलिंग में है। तो यहाँ पर ये जो सर्व आया है ये आया है पुल्लिंग में, और ये सर्वसमास जो है ये बनता है पंचमी एक वचन में। और इसके रूप कैसे चलते हैं, जैसे सर्व हैं सर्वो सर्वे, सर्वम सर्वो सर्वान, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः, सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः, सर्वेषु। तो ये तो जो है यहाँ पर इसके रूप बनते हैं पुल्लिंग में। और अगर यहाँ पर स्त्रीलिंग में पूछ लिया जाता, जैसे ये यहाँ पर दे दिया गया है, तो ये स्त्रीलिंग में बनता है सर्व सर्वे सर्वाहा, ये है प्रथमा और बहुवचन का, तो ये बहुवचन में बनता है सर्वाहा। और जो नपुंसकलिंग है इसमें पहली जो दो विभक्तियाँ हैं ये अलग होती हैं, बाकी और सभी जा पुल्लिंग की तरह चलती हैं। नपुंसकलिंग में बनेगा सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुर्वासा ऋषि के क्रोधित हो जाने पर किसने उन्हें प्रश्न किया था। जब शकुंतला जो अपने जो पति जो है इनके ख्याल में खोई हुई होती है, तो दुर्वासा ऋषि जो है इनके द्वार पर आते हैं, और शकुंतला का जो ध्यान है ये दुर्वासा ऋषि की तरफ नहीं जाता है, तो दुर्वासा ऋषि जो है उनको श्राप दे देते हैं। और दुर्वासा ऋषि को क्रोधित ऋषि माना जाता है, तो इनकी तरफ ध्यान न देने के कारण इन्हें श्राप दे देते हैं कि तुम जिसके ख्याल में खोई हो तुम उसी को ही भूल जाओगी। तब उसको शांत करने का जो काम है ये किन के द्वारा किया गया था, ये जो प्रियमदा जो है इन्होंने उसे प्रश्न किया था, तो उसके जो श्राप उसमें लघुता आई थी, तब उन्होंने उसका उपाय बताया था कि किस तरह तुम जाए इससे मुक्त हो सकती हो। तब उन्होंने जो है एक अंगूठी के बारे में बताया था कि अगर तुम किसी को जाए अंगूठी जा दिखाओगी तो उसको जाइए सारी जो घटनाएं याद आ जाएगी। तो इस प्रकार की जो घटना इसमें हुई है, और ये भी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भी बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कवि कालिदास के संबंध में इनमें से कौन सा कथन एक असत्य है। तो यहाँ पर एक असत्य कथन है, ये कौन सा है। असत्य कथन माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी को, कि वे कश्मीर की निवासी थी, और जो यहाँ पर सारे आंसर है ये सही माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमात्मा ने नमः है। यहाँ पर नमः के योग में जो विभक्ति है ये कौन सी है। नमः के योग में दो विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, एक जो द्वितीय विभक्ति है और दूसरा चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ पर यह उपपद विभक्ति जो इसमें बताई गई है। और नमः स्वस्ति स्वाहा सौदा अलम वसट जो सूत्र है वो चतुर्थी विभक्ति करता है। जहाँ कहीं भी ये नमः स्वस्ति स्वाहा सौधा अलम और वसट ये दिए गए होंगे तो वहाँ पर जो चतुर्थी विभक्ति है उसका प्रयोग होगा। नेक्स्ट है त्रिभुवन प्रसवभूमि ई विस्तीर्ण विशेषण किसके लिए आया है। तो यहाँ पर जो विशेषण जो आया है ये इनमें से किसके लिए आया है। इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा ऑप्शन सी, विदिशा जो नगरी है उसके लिए यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है। त्रिभुवन प्रसवभूमि विस्तीर्ण, तो
तो विदिशा जो नगरी है उसकी विशेषता यहाँ पर जो बताई गई है। और महर्षि बाणभट्ट विरचित जो कादम्बरी कथामुख है इसमें इसकी विशेषता का उल्लेख किया गया है। और इसके बारे में कहा गया है कि कलयुग के भय से संकुचित अर्थात सिमटे हुए सतयुग का अनुकरण करने वाली तथा तीनों लोकों की जन्मस्थली प्रतीत होने वाली विदिशा विशाल नामक नगरी है राजा शूद्रक की राजधानी थी। तो ये जो है यहाँ पर इसमें कहा गया है। और जो कादम्बरी जो है ये महर्षि जो बाणभट्ट है इनके द्वारा रचित है और 2 खंडों में बटी हुई है। और पहला खंड इसका जो है स्वयं महर्षि बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, उत्तरार्ध भाग इनके पुत्र के द्वारा। श्रृंगार रस इसमें रहेगा, चंद्रपीड़ और जो पुंडरीक है उसके 3 जन्मों की कथा इसमें दिखाई गई है। नेक्स्ट है राजा नल के महामंत्री का नाम। तो यहाँ पर जो ये राजा नल आए हैं इसका वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? तो ये जो नैषधीयचरित जो है इसमें इसका वर्णन हुआ है। और नैषधीयचरित श्रीहर्ष के द्वारा रचित है, महाकाव्य है। 22 इसमें सर्ग है, 2830 श्लोक है। महाभारत का नल उपाख्यान ये रहेगा। नल और दमयंती की जो प्रेम कथा इसमें बताई गई है। और यहाँ पर इनके महामंत्री का नाम, तो इनके महामंत्री जो है इसका नाम था श्रुतशील। अगला क्वेश्चन है मृच्छकटिकम के निम्न अंकित पात्रों में कौन सा एक संस्कृत नहीं बोलता है? तो ये जो यहाँ पर मृच्छकटिक आया है, मृच्छकटिक जो है ये शूद्रक के द्वारा रचित है। और रूपक का दूसरा वेद है प्रकरण। 10 इसमें अंक है। नायक नायिका इसमें चारुदत्त और संसेन है। आधार ग्रंथ इसका रहेगा भास के द्वारा चारुदत्त नाटक। अंक 6 में मिट्टी गाड़ी वाली जो घटना है इसके आधार पर इसका नाम रखा गया है मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी। और इसके जो पात्र हैं चारुदत्त व संसेना, मैत्रेय के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि किस में ये पात्र है, कौन से नाटक में है। तो ये जो मृच्छकटिका है इसमें पात्र जो है रहेगा विदूषक है ये मैत्रेय है। आर्यक, सर्विलक, रदनिका, मदनिका, धूतास्कार और पालक, तो ये इसमें पात्र हैं। और एक जो यहाँ से पूछा जाता है कि इसमें जो 10 अंकाएँ हैं इनके नाम कौन कौन से हैं। नाम रहेंगे इनके, पहला जो अंक है इसका नाम है अलंकार न्यास, दूसरे का दूतक संवाहक, तीसरे का संधिच्छेद, चौथे का मदनी का सर्वलिक, 5वें का दुर्दिन, छठा जो अंक है इसका नाम है प्रवहन विप्रिय, 7वां जो अंक है इसका नाम रहेगा आर्य का अपहरण, 8वें अंक का नाम है वसंत सेना मर्दन, 9वें का व्यवहार और 10वां जो है इसका उपसंहार है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा संस्कृत नहीं बोलता है। तो इसमें जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन हमारा बी, वसंत सेना। 30 पात्र इसमें आए हैं और जो 6 पात्र हैं ये संस्कृत बोलते हैं। एग्जाम में संस्कृत बोलने वाले भी आ सकते हैं। तो चारुदत्त, आर्यक, सर्विलक, विट, सूत्रधार और अधिकरणिक, ये 6 पात्र हैं जो संस्कृत बोलते हैं। बाकी जो और अन्य बच्चे हैं ये सभी प्राकृत बोलते हैं। तो यहाँ पर जो वसंत सेना है ये प्राकृत बोलती है, संस्कृत नहीं बोलती। नेक्स्ट है न्याय वैशेषिक स्वीकार करते हैं। तो न्याय और वैशेषिक इनमें से किसे स्वीकार करते हैं? तो यहाँ सी आंसर है हमारा ऑप्शन डी। तो ये जो है यहाँ पर प्रत्यय प्रमाण्यम और प्रत्यय अप्रमाण्यम जो है इसे स्वीकार करते हैं। और एग्जाम में ये जो वैशेषिक दर्शन है इसके प्रवर्तक पूछ लिया जाता है। तो कणाद जो है इसके प्रवर्तक है, दूसरा नाम था इनका अक्षपाद। और न्याय दर्शन इसके हैं गौतम मुनि। न्याय दर्शन या के अंदर जो न्याय सूत्र है इसके प्रवर्तक है गौतम मुनि। और जो संख्या सूत्र है इसके आचार्य रहेंगे कपिल मुनि। योग सूत्र के है महर्षि पतंजलि। और जो ये मीमांसा दर्शन के अंतर्गत जो मीमांसा सूत्र है इसके रचिता है जैमिनी। और जो वेदांत दर्शन में जो ब्रह्मसूत्र है इसके रचिता है बादरायण। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर संख्या के अनुसार प्रमाण कितने हैं। तो ये जो संख्या दर्शन जो है इसके अनुसार यहाँ पर जो प्रमाणों की संख्या कितनी है। तो संख्या के अनुसार जो यहाँ पर 3 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। न्याय जो है
इसके अनुसार प्रमाण माने गए हैं 4: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। वैशेषिक जो दर्शन है इसमें 2 प्रमाणों को स्वीकार किया गया है, प्रत्यक्ष और अनुमान को। और जो मीमांसा और वेदांत दर्शन है उनके अनुसार प्रमाणों की संख्या 6 मानी गई है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये सी आंसर हमारा ऑप्शन सी जो रहेगा। संख्या के अनुसार जो प्रमाण है ये 3 है: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। नेक्स्ट है संख्या के अनुसार यहाँ पर पुरुषार्थ कितने हैं। तो संख्या के अनुसार यहाँ पर पुरुषार्थ हैं 2: भोग और अपवर्ग। नेक्स्ट है वेदांत सार के अनुसार उपासना का जो परम प्रयोजन इनमें से कौन सा माना गया है। तो ये माना गया है ऑप्शन ए को, चित्त की शुद्धि को। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है, जैसे यहाँ पर पूछ लिया गया है ये वेदांत सार। वेदांत सार के रचित इनमें से कौन है। तो महर्षि जो सदानंद है उनके द्वारा रचित है वेदांत सार। आचार्य यास के द्वारा निरुक्त, भामह के द्वारा काव्य अलंकार, दंडी का काव्यादर्श, वामन जो है इनका है काव्य अलंकार सूत्र, और उद्भट का काव्य अलंकार संग्रह है, राजशेखर का काव्य मीमांसा, आनंदवर्धन का धवन्यालोक, अभिनव गुप्ता इनका भी धवन्यालोक है, और आचार्य कुंतक इनका है वक्रोक्ति, महिभट्ट का व्यक्ति विवेक, धनंजय का 10 रूपक, आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश, और जो क्षेमेंद्र आचार्य है इनका है औचित्य विचार चर्चा, विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण, और जो पंडित जगन्नाथ हैं इनका है रस गंगाधर। तो ये इनके काव्य है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इनके बारे में जरूर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा साहित्य दर्पण का। तो कितने परिच्छेदों में है। परिच्छेद है इसमें 10। और किन के द्वारा रचित है। महर्षि जो विश्वनाथ है उनके द्वारा रचित है साहित्य दर्पण। और जो 10 परिच्छेद है उसमें ये बटा हुआ है। तो 10 परिच्छेदों में है। और कई बार एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है कि जैसे आचार्य विश्वनाथ है इनका लक्षण कौन सा है। तो काव्यम रसात्मकम वाक्य में इनका लक्षण माना गया है। और जो यहाँ पर इसके 10 परिच्छेद है इनमें किसके बारे में क्या वर्णन हुआ है। प्रथम जो परिच्छेद है इसमें रहेगा काव्य के प्रयोजन और लक्षण, दूसरे में शब्द और वाक्य की परिभाषा। तृतीय जो परिच्छेद है इसमें रहेगा रसभाव और रस संबंधी अन्य जो तत्व है इसकी व्याख्या की गई है। चतुर्थ में ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य काव्य के बारे में। पाँचवें में व्यंजन विरोधी समस्त युक्तियों का खंडन किया गया है। छठे में नाट्य संबंधी संपूर्ण महत्वपूर्ण विषय है। सप्तम जो यहाँ पर परिच्छेद है इसमें काव्य के दोष। और आठवें में श्रृंगारवाद की स्थापना और 10 गुणवाद का खंडन है। 3 गुणों के लक्षण इसमें रहेंगे। नवम जो परिच्छेद है इसमें रीतियों के बारे में बताया गया है। वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली जो रीति हैं। और जो 10वें में अलंकार हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, इनके बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर साहित्य दर्पण जो है विश्वनाथ के द्वारा रचित है और 10 परिच्छेदों में है। अगला क्वेश्चन आएगा भाषा की उत्पत्ति विषयकरण सिद्धांत के मूल प्रवर्तक इनमें से स्वीकार किए जाते हैं। तो इनमें से ये जो यहाँ पर आचार्य प्लेटो जो है इनको स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट रहेगा अहम तव गृहम विचेष्यामि का अगर हम कर्मवाच्य में इसे बदले तो किस प्रकार ये बदला जाएगा। तो अहम का बन जाएगा मया और ये प्रथमा, वैसे ही तव गृहम और जो ये परस्मय पद वाली है ये आत्मनेपद में बदल जाएगी। नेक्स्ट है भवन्तः कुत्र भविष्यन्ति का भाववाच्य में रूपांतरण। तो अगर हम इसे यहाँ पर भाववाच्य में बदले तो ये बदल जाएगा भवद्भिः कुत्र भविष्यति। नेक्स्ट है यहाँ पर नाटक में जो बात सुनने योग्य नहीं होती है तो उसे किस प्रकार कहा जाता है या कौन सी बात ये होती है। तो इसे माना गया है यहाँ पर स्वगत। स्व होता है अपने आप, अर्थात कोई अपने मन में जो बात कही जाती है जिससे किसी दूसरे का उसके बारे में पता न लग पाए तो उसे स्वगत कहा जाता है अपने मन में। नेक्स्ट है यहाँ पर विभत्स का स्थायी भाव। ये जो यहाँ पर रस आए हैं, रस 9 माने गए हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। इसमें जो यहाँ पर ये स्थायी भाव है विभत्स का स्थायी भाव रहेगा जुगुप्सा।
और जैसे अन्य रसायन हैं, जैसे श्रृंगार है, इसका स्थायी भाव है रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय और शांत का सम या स्थायी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर काल ध्वनि अत्यंत संयोगे जो सूत्र आया है, इस सूत्र के द्वारा किस व्यक्ति का निर्देश किया गया है। तो जहाँ पर कहीं भी आपको ये काल ध्वनि अत्यंत संयोगे सूत्र दिखाई दे तो इसके योग में द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। समय और मार्गवाची जो शब्द होते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है यदि अंत तक पूरे काल या मार्ग का ज्ञान हो। जैसे रमेश है पंचवर्षाणी अधि जगह, रमेश ने पूरे 5 वर्षों तक पढ़ा। या क्रोशम गोमती कुटला, गोमती नदी जो है पूरे 1 कोस तक टेढ़ी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मेघदूत का, मेघदूत में कौन से छंद का प्रयोग हुआ है। मेघदूत में रहेगा मंदाक्रांता छंद, जल्दी सड़ गंभीरभो नैदुतात गुरुचेत, ये इसका लक्षण है। और 17 इसमें वर्ण होते हैं। और जो वसंत छंद आया है जैतव तो वसंतम उदरितम जरो, 12 इसमें जो वर्ण होते हैं। और जो शिखरणी छंद है रस रुद्र चिन्ह यमन से बिलाग है शिखरणी, और इसमें भी 17 वर्ण होते हैं। और इसके बारे में ये जो अनुष्टुप छंद है इसके बारे में एक लक्षण सुरखा होगा। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादियो हर्षम सप्तम दीर्घम अन्य हो। तो ये जो है इसके बारे में है। और 8 जो इसमें अक्षर होते हैं। नेक्स्ट आएगा शिवराज विजय। ये जो यहाँ पर शिवराज विजय है किन के द्वारा रचित है। तो रचित है महर्षि पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा। और उपन्यास किस श्रेणी का है, ये यहाँ पर इसमें उपन्यास दिखाया गया है। और कितने निश्वासों में, एक बार जो एग्जाम में निश्वास पूछे जाते हैं कि कितने निश्वासों में है, 12 निश्वास हैं, 3 विराम हैं। और प्रत्येक जो ये जो विराम है इसमें 4 निश्वास हैं। तो इस तरीके से 4 गुणा 12 हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है साहित्य दर्पण का। तो साहित्य दर्पण जो इसमें किसके बारे में बताया गया है, इसमें काव्य के जो प्रयोजन हैं, काव्य के प्रयोजन लक्षण तो ये बताए गए हैं। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्राय। एक होता है नांदी और एक होता है वर्तवाक्य। नंदी जो है इसका प्रयोग होता है मंगलाचरण के रूप में। जो शुरू में स्तुति जो की जाती है, तो अगर आप कोई भी काम को प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले जो कोई भी जो है पाठ वगैरह या हवन वगैरह, या जैसे आप स्कूल में सुबह जो है प्रेयर करते हैं ताकि आपका काम अच्छा हो, तो इस प्रकार की जो प्रार्थना है ये यहाँ पर मंगलाचरण रहेगी। और जो अंत जो होता है नाटक का उसमें प्रयोग किया जाता है वर्तवाक्य का। नेक्स्ट यहाँ पर धूम ज्योति सलील मरुताम सन्निपात हैं किसके लिए कहा गया है। धूम, ज्योति, सलील और मरुत, ये 4 चीज़ें हैं जिनसे मिलकर बना है मेघ। धुआं, अग्नि, जल और वायु, तो इनको मिलाकर जो ये जो मेघ जो है बादल, इसका निर्माण होता है। आप जो ये बादल जो देखते हो तो ये इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर शाकुंतल की कथा का वर्णन कहाँ से मिलता है, या इसका जो आधार ग्रंथ है ये आप कह सकते हैं। तो अब ये जो शाकुंतला महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा रचित है, और इसका यहाँ पर वर्णन ये रहेगा ऑप्शन डी। यहाँ पर ए और बी, महाभारत और पद्म पुराण, तो वहाँ से इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कृषिवल से तात्पर्य। कृषिवल जो होता है इसका अर्थ होता है किसान। नेक्स्ट है मेघदूत के अनुसार यक्ष के शाप के अंत की जो तिथि जो है ये कौन सी थी। तो यहाँ पर जो डेट है ये मानी गई है इसकी देव उत्थान एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी जो है यहाँ पर शाप के अंत की अवधि मानी गई है। और ये जो यक्ष जो है इसको इनके जो स्वामी जो थे कुबेर, इनके द्वारा श्राप दे दिया गया था क्योंकि ये अपना काम जो है सही ढंग से नहीं कर रहे थे। क्योंकि इनका जो समय जो है शीघ्र विवाह हुआ था, तो इस कारण से जो अपने कार्य के प्रति ये रुचि नहीं ले रहे थे,
तो इस कारण से जो इनको श्राप दे दिया गया था। तब जयरामगिरी पर्वत जो है वहाँ पर जाकर रहने लगे थे। नेक्स्ट है यहाँ पर अ या अ के बाद हर्षव ए या दीर्घ ए आए तो दोनों के स्थान पर ए होने की संधि जो है यहाँ पर ये कौन सी होगी? तो इसमें जो है यहाँ पर संधि मानी गई है ये रहेगी वृद्धि संधि। नेक्स्ट है यहाँ पर कवि शब्द। ये जो कवि आया है, कवि में आई है कवि, जब इसको बोलते हैं तो हर्षव ई जो है इसकी आवाज़ आती है। तो जितने भी हर्षव ई वाले जो रूप हैं ये सभी यहाँ पर कवि जो है इनकी तरह ही चलेंगे। और कौन कौन से जो है इसकी तरह हो सकते हैं? कपि, ऋषि, रवि, अग्नि, पाणी, हरि, गिरि, यति, विधि, अतिथि, राशि। तो इनके सभी के रूप जो है यहाँ पर ये जो है कवि के समान चलेंगे। तो चतुर्थी और एकवचन इसका माना गया है कवि। नेक्स्ट है 50 को कैसे लिखा जाएगा? तो इसे लिखा जाएगा 50। 5 10 15 होता है, पंचतम 500। नेक्स्ट है अपि ग्रावर होती अपि दलती वज्रस्य हृदयम। तो ये जो है यहाँ पर सूक्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये सूक्ति कहाँ से ली गई है या कहाँ पर इसका वर्णन हुआ है? अपि ग्रावर रोदती दलती वज्रस्य हृदयम। तो ये इसका संबंध है उत्तरामचरित से। और ये जो उत्तरामचरित है महर्षि जो भभूति उनके द्वारा रचित है और महर्षि भभूति को करुण रस का कवि माना गया है। और ये जो यहाँ पर उत्तरामचरित आया है इसमें है 7 अंक। काव्य विद्या में नाटक है, आधार ग्रंथ इसका रामायण है। और ये जो यहाँ पर सूक्ति आई है इसमें क्या कहा गया है कि खिंचित आपके लक्ष्मण चरितों से पत्थर भी रो पड़ा था और वज्र का हृदय भी फट गया था। तो ये इसमें कहा गया है अपि ग्रावा रोदिति अपि दलती वज्रस्य हृदयम, कि पत्थर जैसा जो हृदय था वो भी रो पड़े थे और वज्रस्य हृदयम दलती वज्रस्य हृदयम, और वज्र जैसा जो हृदय ये भी फट गया था। आपके जो चरित्र हैं इनसे पत्थर भी रो पड़े थे और वज्र का हृदय भी फट गया था। तो उत्तरामचरित से ये लिया गया है। और एक जो यहाँ पर ये जो आई है ये उत्तरामचरित के जो अंक हैं इनके बारे में पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पर 7 अंक हैं तो इनके अलग अलग जो है अंक पूछ लिए जाते हैं। जैसे पहला अंक है इसका क्या नाम है? तो उत्तरामचरित का जो पहला अंक है इसका नाम है चित्रदर्शन, दूसरे का पंचवीं प्रवेश, तीसरे का छायांक, चौथे का कौशल्यजनक योग, 5वें का कुमार विक्रम, 6ठा का कुमार प्रत्यय विज्ञान और 7वां है गर्भांक। क्योंकि एग्जाम में जो है पूछा गया था इसलिए आपने जो है 7 जो अंक है इनको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? तो कर्मवाच्य के कर्ता में विभक्ति, तो इसमें रहेगी तृतीय विभक्ति। अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर कारक का। तो यहाँ पर जो ये कारक आए हैं इनकी संख्या कितनी होती है या कारक कितने हैं? तो कारक 6 माने गए। जो ये संबंध जो कारक है इसे जो कारक है इनकी श्रेणी में नहीं माना गया है। कर्ता अपने एक इसमें ये श्लोक रखा होगा, कर्ता कर्म च कर्णम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम इत्येव कारकाणि षट्। तो इस प्रकार के 6 कारक है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में विदूषक। तो इसमें जो विदूषक है इसका नाम क्या है? ये जो माधव्य है यहाँ पर ये अभिज्ञान जो शकुंतलम है इसमें विदूषक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कंबुकंठ है। समस्त पद का जो सही विग्रह है ये इनमें से कौन सा है? सही विग्रह इसमें माना गया है ऑप्शन डी को, कंबुर ई कंठ है, ये सच है। शंख के समान है जिसका कंठ, तो बहुब्रीहि समास यहाँ पर रहेगा और बहुब्रीहि समास वहाँ पर होता है जहाँ पर अन्य पद प्रदान होता है। नेक्स्ट है नीति शतकम किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है? और ये जो नीति शतक है महर्षि जो भर्तृहरि इनके द्वारा रचित है, 3 शतकों के लिए इनको जाना जाता है, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक के लिए। और इनके जो ये 3 काव्य हैं ये किस श्रेणी के हैं? तो ये जो मुक्तक काव्य है इसके अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक में विष्कंभक समाप्त होता है? तो तीसरे में शुरू होता है, चौथे में जाए समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है प्रवर्तताम प्रकृति है पार्थिव है, तो ये यहाँ पर श्लोक इसमें आया है। प्रवर्तताम प्रकृति था पार्थिव है, सरस्वती श्रुत महताम मह्यताम मम अपि च क्षप्य तो नील लोहिता पुनः भौम परिगत शक्तिर आतंभू। तो यह जो यहाँ पर कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है अभिज्ञान शकुंतलम से। और इसमें क्या कहा गया है कि राजा प्रजा के हित के लिए प्रयत्नशील हो, ज्ञान गरिष्ठ कवियों की वाणी का पूर्ण सत्कार हो, सर्वशक्तिमान शंभु शिव मेरे पुनः जन्म को निवृत्त कर दे। तो ये जो यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट है नव सर्गते मागे नव शब्दों न विदिते उक्ति किस ग्रंथ के लिए आई है? तो माघ जो है माघ के द्वारा रचित है शिशुपाल वध, और ये जो शिशुपाल वध है 20 ये इसमें सर्ग है, तो 20 सर्गों में ये रहेगा। और वीर रस का इसमें प्रयोग हुआ है, श्री कृष्ण के द्वारा जो शिशुपाल का वध किया है वो इसमें दिखाया गया है। रैतक पर्वत का वर्णन भी इसमें हुआ है और उपजीव्य काव्य है इसका महाभारत। और ये जो यहाँ पर जो उक्ति आई है नव सर्ग गते मागे नव शब्दों न विदते, कि माघ ने जो है इसमें शिशुपाल के प्रथम 9 सर्गों में अपने अक्षय शब्द कोश का पूर्ण प्रदर्शन किया है। उसने प्रयत्नपूर्वक एक भावी अर्थ के लिए प्रत्येक स्थान पर नया शब्द दिया है। तो इस प्रकार 9 सर्गों में विशाल शब्द राशि तैयार हो जाती है और इसी विशेषता के कारण जो इसमें ये पंक्ति यहाँ पर आई है, नव सर्ग गते मागे नव शब्दों न विदिते। और महर्षि माघ को किसके लिए जाना जाता है? दंडी को पदलालित्य के लिए, भारवी कर्तगौरव के लिए और उपमा कालिदास के लिए। लेकिन जो माघ जो है इसमें 3 गुण माने गए हैं। नेक्स्ट है वैसा 16 वर्ष देशीय कंबुकंठ है आयात ललाट से बाहु विशाल लोचन है, यह विशेषण किसके लिए आए हैं? तो ये जो विशेषण यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ है गौरसिंह के लिए। और ये सारा जो वर्णन है पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा जो रचित है शिवराज विजय, वहाँ से ये लिया गया है गद्य के रूप में। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी कृति महर्षि भर्तृहरि के द्वारा रचित नहीं है? तो ये जो पंचतंत्र जो यहाँ पर आया है ये कृति इनमें से इनकी नहीं है। और जो दिए गए हैं वैराग्य शतक, एक जो है ये जो भट्टी काव्य है ये भी इनकी नहीं है। नीति श्रृंगार वैराग्य और वाक्य पदे जो इनकी है। और ये जो यहाँ पर भट्टी काव्य है महर्षि भट्टी उनके द्वारा रचित है। और ये जो यहाँ पर पंचतंत्र आया है इसके रचिता है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र 5 तंत्रों में रहेगा, मित्रभेद, मित्रलाभ, काकोलकीय, लब्ध, प्रणाश और अपरीक्षित कारक। तो ये जो मित्रभेद है इसमें मित्रों में मनमुटाव और अलगाव के बारे में बताया गया है। मित्रलाभ या मित्र संप्राप्ति में मित्र प्राप्ति और उसके लाभों के बारे में बताया गया है। काकोलकीय में कव्य और उल्लू की कथा के बारे में बताया गया है। लब्ध प्रणाश में हाथ लगी हुई चीज़ किस प्रकार अपने हाथ से निकल जाती है। ये आपने देखा होगा कई बार जो कोई चीज़ आपकी किस्मत में नहीं होती है तो आपके हाथ से चल जाती है आपके देखते देखते आप उसमें जो है कुछ नहीं कर पाते हैं। और 5वां है यहाँ पर अपरीक्षित कारक, जिसकी परख न की गई हो उसे काम करने से पहले सावधान आए हैं।
अर्थात काम करने से पहले उसके बारे में जरूर जांच लें। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ति मेघदूत से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन बी है हमारा, ये इनमें से अलग है और ये ली गई है अभिज्ञान शाकुंतलम से, और जो आई है ये सभी मेघदूत से हैं। नेक्स्ट न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोध न भवन्ति प्रियंवदा द्वारा उक्त वाक्य किसके लिए कहे गए हैं। तो ये जो यहाँ पर श्लोक है और ये कथन यहाँ पर किसके लिए है, ये कथन है यहाँ पर ऑप्शन ए, राजा दुष्यंत के लिए। और इसमें क्या कहा गया है, न तादृशाकृति विशेष गुण विरोधनो भवन्ति। प्रियंवदा जो है यह बात अनसुया से कहती है कि निश्चित रहो, इस प्रकार की सुंदर आकृतियां गुणों से रहित नहीं होती हैं। तो ये जो है यहाँ पर उक्ति जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चौथा अंक है वहाँ से ली गई है। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधनो भवन्ति, कि इस प्रकार की जो सुंदर आकृतियां हैं ये गुणों से रहित नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है पदान कारक का। यहाँ पर ये आपने जो देखने में सीधा लग रहा है कि इसमें अपदान कारक है, लेकिन जो एग्जाम है इसमें यहाँ पर घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो एग्जाम में जो है यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि जो पंचमी विभक्ति है इसमें, तो एक तो जो इसमें पंचमी विभक्ति है और पंचमी विभक्ति में पूछ लिया जाएगा कि जैसे भी त्रयार्थनम भय हेतु, एक इसमें ज़्यादातर जो है संस्कृत में सूत्र दिए जाते हैं, सूत्र दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति आई है। तो इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण विभक्तियाँ हैं जो एक बार देख लेते हैं। जैसे एक तो है भी त्रयार्थनम भय हेतु, भय और अक्षार्थ वालियों में पंचमी विभक्ति होती है। जुगुप्सा विराम प्रमाद आख्यानम, जहाँ कहीं भी ये जुगुप्सा विराम और प्रमाद दिए गए होंगे तो इसमें पंचमी विभक्ति होती है। वाण अर्थनाम, जहाँ पर किसी वस्तु को हटाया जाता है, जैसे योभ्यो गाम वार्यति, तो इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और आख्यात उपयोग है, जहाँ किसी से नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाती है। और एक जो यहाँ से आता है अंतर्धो येन अदर्शनम स्थिति मातु नीलियते कृष्ण है, जहाँ कोई अपने को छिपाता है तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो विभक्ति थी। नेक्स्ट है बृहत्त्रयी के अंतर्गत एक नहीं है। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर जैसे इसमें बृहत्त्रयी में पूछा गया है, लघुत्रयी भी आ सकता है, तो बृहत्त्रयी में से एक नहीं है। तो ये जो यहाँ पर कुमार संभव आया है ये बृहत्त्रयी में नहीं है। बाकी और जो दिए गए हैं किरातोर्जुनम, शिशुपाल और नैषधीचरित। किरातोर्जुनम जो है ये महर्षि बारव के द्वारा रचित है और 18 सर्ग हैं, और जो शिशुपाल वध है ये महर्षि माघ के द्वारा रचित है, 20 इसमें सर्ग हैं, और नैषधीचरित हर्ष के द्वारा और 22 इसमें सर्ग हैं, और कुमार संभव इसमें है 17, और कुमार संभव है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित। लघुत्रयी में आते हैं तो ये आपने याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में लघुत्रयी और बृहत्त्रयी दोनों ही पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किस नाटक का अंगिरस करुणरस है। तो करुणरस के कवि जय महर्षि भवभूति को माना जाता है, तो उनके द्वारा लिखा गया यहाँ पर उत्तरामचरित। नेक्स्ट है यहाँ पर नलचंपू। नलचंपू जो त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा रचित है और इसकी कथा वस्तु का आधार, तो कथा वस्तु का जो आधार है ये रहेगा यहाँ पर वन पर्व। महाभारत जो महाभारत के जो वन पर्व जो वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है हारित इनमें से किसका पुत्र है। तो हारित जो है ये है महर्षि जाबाली के। कादम्बरी जो है इसमें इसका वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है कैवल्य को प्राप्त करने वाला या वाली है, तो ये मानी गई यहाँ पर पुरुष को, और ये जो संख्या कारिका वहाँ से लिए गए हैं जो ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है ददामी किस धातु का रूप है। धातु पूछी गई है तो दा इसमें देने अर्थ में धातु रहेगी दा धातु।
और उत्तम पुरुष एकवचन रूप यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित काव्य प्रयोजनों में कौन आचार्य मम्मट के द्वारा मान्य नहीं है। तो यहाँ पर आचार्य मम्मट के द्वारा एक जो काव्य के प्रयोजन बताए गए हैं, एग्जाम में कहीं ये भी पूछा जाता है काव्य के प्रयोजन कितने हैं, तो 6 जो काव्य के प्रयोजन हैं, तो उनमें से एक कौन सा नहीं है। ये जो आया है यहाँ पर प्रीति, ये इनमें से नहीं है। और जो 6 प्रयोजन कौन कौन से हैं, काव्यम्यस्य अर्थकृत्य व्यवहार विदे श्वेतरक्षते सद्ध है परिनिर्वित्य और कांता समतियो उपदेश युजे, अर्थात यश, धन प्राप्ति और व्यवहार ज्ञान, कल्याण, पढ़ने के साथ ही आनंद का अनुभव होना, और कांता समति उपदेश युजे का मतलब है प्रियतमा के समान उपदेश करने वाला, अर्थात पत्नी के समान उपदेश देने वाला। जिस प्रकार पत्नी जो अपने पति को गलत काम से रोकती है, तो इसी प्रकार जो काव्य भी ये शिक्षा देता है। तो ये जो यहाँ पर इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है लिम्पति वित्तमंगानी वर्षित वजनम नभः में अलंकार। तो यहाँ पर ये उदाहरण दे दिया गया है और इसमें जो अलंकार है ये पूछ लिया गया है कि इसमें अलंकार कौन सा आया है। लिम्पति वित्तमंगानी वर्षित वजनम नभः असत् पुरुषे उद्दिष्टि विफलताम गतः, तो इसमें रहेगा उत्प्रेक्षा अलंकार और लक्षण होता है संभावना मातु उत्प्रेक्षा परिकृतस्य समेनियत। तो ये जो है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण है। तो यह क्वेश्चन है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है तो वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है। तो उसमें रहेगा ऑप्शन बी, संभावना जो जहाँ पर दिखाई जाती है तो वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। और जो उपमा अलंकार है इसका लक्षण कौन सा होता है, तो प्रस्फुटम सुंदरम समय उपमा इति अभिधीयते, तो ये जो उपमा अलंकार होता है। और जैसे रूपक अलंकार है तो इसका लक्षण होता है तद अरूपम अभेदो या उपमान उपमेय हो। और जो यहाँ पर निदर्शन अलंकार है इसका लक्षण क्या होता है, तो अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्प का है। तो ये जो निदर्शना अलंकार का है। नेक्स्ट है भगिनी में किस प्रत्यय के योग से जो ये भागिन्य जो रूप यहाँ पर बना है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी, यहाँ पर डक प्रत्यय, डक को ए को, उसके बाद जो रूप ये बनता है ए है भगिन्य। जैसे विनता शब्द है और स्त्रीलिंग डक से डक हो जाता है, उसके बाद अयनीय जो सूत्र उससे ए है, व्यंत्य रूप बनता है। तो इसी तरह जो यहाँ पर ये भागिन्य जो है इसमें ये दिखाया गया है। नेक्स्ट है न बाधते अस्य त्रिगण है परस्परम, सुक्ति उद्धृत है। तो ये जो यहाँ पर सुक्ति आई है ये कहाँ से ली गई है, न बाधते अस्य त्रिगण है परस्परम, तो ये ली गई है ऑप्शन बी। यहाँ पर किरात अर्जुनम जो है वहाँ से ये ली गई है। धर्मार्थ काम मोक्ष जो है इनके बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर निम्नलिखित में से एक शुद्ध, तो शुद्ध कथन इसमें कौन सा है। शुद्ध कथन माना गया है ऑप्शन बी को, सूर्यम अस्तम गते गोपागृहम अगच्छन। तो जहाँ कहीं भी ये सच भाव लक्षणम ये जहाँ सूत्र दिखाई दे तो इसके योग में सप्तमी जो विभक्ति है इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर एक कार्य के हो जाने पर जब दूसरा कार्य होना प्रतीत होता है तब जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते, या यहाँ पर जैसे दिया गया है सूर्यास्तम गते गोपागृहम अगच्छन। तो दोनों जो उदाहरण सप्तमी विभक्ति के हैं। सूत्र है इसमें ये सचा भाविन भाव लक्षणम। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।